हम आ चुके हैं अब सिटी पैलेस और साथ ही इसकी टिकट भी। प्रवेश द्वार पर ऐसे मोटे मोटे कीले लगाए जाते थे, लगभग 8-10 इंच की लंबाई होगी। इनको इस हाइट पे लगाने का कारण एक यह हो सकता है कि जब कोई भी शत्रु आता था तो वो दरवाजे तोड़ने के लिए हाथियों का प्रयोग करते थे। हाथी की ऊंचाई लगभग इतनी होती है, तो जब वो सर इस पे मारते होंगे तो चुभता होगा, तोड़ ही नहीं पाते होंगे। हाय गाइस, सो अब हम आ चुके हैं सिटी पैलेस में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली ये सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारे पैलेस हैं अंदर, और इसको जानने के लिए एक्चुअली हमको पहले थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं इतिहास से। या थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि राजा उदय सिंह थे द्वितीय, उन्होंने इसको बनवाया था। तो क्यों बनवाया था उसके पीछे अपन एक कहानी है। हुआ ये था कि महाराणा हुए थे मेवाड़ के, सबसे पहले महाराणा गोहिल, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक नागपुर नाम से जगह है, वहाँ पे उन्होंने उनकी कैपिटल बनाई थी। उसके बाद लगभग 8th सेंचुरी तक उन लोगों ने वहाँ पे राज किया। 8th सेंचुरी में वो लोग चित्तौड़गढ़ में आ गए, जहाँ पे एक चोटी पे बहुत बड़ा सा 13 किलोमीटर का किला बना हुआ है। किलोमीटर आई एम नॉट श्योर कि 13 किलोमीटर, पर बहुत बड़ा है, शायद 13 किलोमीटर ही। वहाँ पे अपन ने सुना है चित्तौड़ के महाराजा राणा प्रताप जी से। तो वहाँ पे उन लोगों ने शासन किया, लगभग 800 सालों तक शासन करते रहे वहाँ पे। और 1537 में जब महाराजा उदय सिंह द्वितीय को राजगद्दी मिली, उसके बाद फिर उनको इंट्यूशंस आने लगे कि यार यहाँ पे मुगल लोग कब्जा कर सकते हैं, थोड़ा खतरे में है फोर्ट। तो उन्होंने सुरक्षा के लिए किसी सन्यासी को पूछा था। अब वो सन्यासी ने उनको आइडिया दिया है उदयपुर के लिए। ये जगह उस टाइम पे थोड़ी खाली थी, लेक पिचोला यहाँ पे थी, क्योंकि ये पहला बन चुकी थी और आसपास पूरे घने जंगल थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप वहाँ पे जाके लेक पिचोला के साइड में जाके महल अपना मतलब राजधानी बना सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा बचे रहेंगे। तो उन लोगों ने अपना कैपिटल को शिफ्ट कर लिया उदयपुर में। अब ये जो जगह थी ये पूरी घिरी हुई है अरावली रेंज से, and it's also covered by the lakes and the forest around this, so that Mughal or any of the army cannot easily enter in the city or can attack on the palace. So for the protection purpose, also like for the security purpose and to rule, just they settled the capital here. सबसे पहले आके उन्होंने 1553 ईस्वी में उनके राजपाट लेने के लगभग 16 साल बाद उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले कोर्ट यार्ड बनवाया था। उसका नाम था राय अंगन। सबसे शुरुआत वहाँ से हुई थी। उसके बाद 400 सालों तक इसके अंदर कहीं ना कहीं निर्माण होते रहे। पूरा सिटी पैलेस एक बार में नहीं बना, 400 साल लगे इसको बनने में। और इसके लिए कोई प्री प्लान्ड कुछ नहीं था कि ऐसा बनाना है, बनता गया। महाराणा आते गए बनता गया, आते गए बनता गया। क्योंकि महाराजा उदय सिंह तो 1572 में उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद महाराणा प्रताप को उनका राजगद्दी मिली। चित्तौड़ के भी राजा थे, 1576 में उनकी हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था, जो जिसका कुछ बोल नहीं सकते कौन हारा जो कौन जीता। इट्स अ काइंड ऑफ टाई। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो भी महाराजा है उन्होंने इसमें कुछ न कुछ करवाते गए। तो महाराणा उदय सिंह जो थे वो थे सिसोदिया वंशज से। महाराणा प्रताप के बाद यहाँ पे राजा महाराणा अमर सिंह ने इसका राजगद्दी संभाली थी। उनके बाद उन्होंने भी यहाँ पे रूल किया, उन्होंने उनके हिसाब से कुछ चेंजेस करवाए। अब क्या हुआ कि मराठास के अटैक बढ़ने लगे। बाद में धीरे धीरे मराठास अटैक करने लगे। लगभग 18th सेंचुरी में उनके अटैक्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो उन लोगों को यहाँ पे टैक्स देना होता था मराठास को अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो वो लोग थोड़ा परेशान होने लगे। तो अब ब्रिटिश लोगों से महाराजा भीम सिंह 1818 में उन्होंने एक ट्रीटी साइन की। उसमें यह था कि वो ब्रिटिश लोग उनको बाकी अटैकर से बचाएंगे, उनके ऊपर अटैक नहीं होने देंगे। वो उनके एक तरह से वही जो अभी बोलते हैं हफ्ता देना, इस काइंड से उनका काम चलने लगा। तो यही थी इसका। जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ तो सारे राजघराने सब कुछ इंडिया गवर्नमेंट के पास हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने उसको होटल्स और रेस्टोरेंट ये सब में कन्वर्ट किया। और अभी भी उनका मतलब रॉयल्टी तो चली गई, लेकिन वो लोग अभी भी हैं। उनका महाराणा जो टैग था वो है, पर वो पहले का जो रॉयल्टी थी वो आप जानती हैं, अब बची नहीं किसी की। यह है इसका इतिहास जो मैं जानता हूँ। ये महल का सबसे पुराना हिस्सा है राय आंगन, जो 1559 में बनके तैयार हुआ था। तो ये रानियों के कक्ष हैं जहाँ से वो झाँक के यहाँ के प्रोग्राम देखा करती थी। और मीराबाई जो बहुत फेमस है, मीरा कृष्ण, उनका ससुराल है ये।
वो राणा उदय सिंह जी की भाभी थी। दाल, 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 दाल,